माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस बात पे। अल्लामा मसूदी साहब तशरीफ ले आए हैं। अल्लामा मसूदी साहब के लिए बहुत सारी तालियां इस्तकबाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अल्लामा साहब। नसबुलैन हाशमी साहिबा तशरीफ लाइए। तालियां बजा दीजिए आप लोग, क्या हो गया है? वालेकुम अस्सलाम, क्या करती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसबुलैन हाशमी है और मैं बीकॉम कर रही हूँ गवर्नमेंट गर्ल गिजरी कॉलेज से। गवर्नमेंट गर्ल्स गिजरी कॉलेज से। आगे चल के क्या करने का इरादा है? एंकर पर्सन बनने का, आपकी तरह। अच्छा, मेरी तरह चमकती टिंड हो और सामने महबूब हो। इजाजत दीजिए। सदर जी वकार, मेरा आज का उन्वान है कि चमकती टिंड हो और सामने महबूब हो। सदर जी वकार, मेरी दोस्त थी हसीनो जमील और उसके ख्वाब थे बड़े परियों जैसे और वो देखती थी ख्वाब किसी शहजादे के। पर हुआ कुछ यूं कि गर्मियों के दिन आए, उसके भाइयों ने टिंड करवाए और वो हुई परेशान कि उसे तो टिंड पसंद ही नहीं। हता कि टिंड से इस कदर थी नफरत कि यहाँ भी टिंडे वहाँ भी टिंडे। उसको टिंडों से थी नफरत कि खाने की सब्जी में भी उसे टिंडे पसंद नहीं थे। सदर जी वकार, हुआ कुछ यूं कि उसकी अम्मी ने बताया कि तुम्हारे लिए है एक रिश्ता आया, तुम रहना तैयार, क्योंकि लड़का है बड़ा खूबरू और होशियार। उसने किया अपना सबसे खूबसूरत जोड़ा तैयार और किया सबसे खूबसूरत जोड़ा तैयार। आया उसको ख्याल क्यों ना बुला लूं दोस्तों को इस बार। सरजी वकार, बजने थे 4 के आया वो शख्स जिसका था सबको इंतजार। वो दिखने में था बड़ा पुरवकार और बाल थे उसके बड़े चमकदार। पर हुआ कुछ यूं कि लाइट का जाना था, चार्जिंग फैन छोटे को आवाज लगाना था कि चार्जिंग फैन का फुल स्पीड में लगवाना था कि चमकती हुई बालों की विग का खिड़की से बाहर जाना था। सदर जी वकार, बाहर जाना था और मेरी दोस्त का मुंह खुला रह गया और उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। कंगे शीशा मैं देनी आ, तुसी टिंड लशकाया करो। शुक्रिया। मैं कुछ नहीं कह रहा आज, आप बताइए। जी, इनका स्टार्ट बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, मौजू भी काफ़ी हद तक आपने अच्छा रखा। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की कि तकरीर में शायराना सिलसिला ज़्यादा था, नहीं हर बात में काफ़िया, हर बात में काफ़िया, हर बात में और आप अटक भी बहुत नहीं थी। मौजू आपका अच्छा था, बड़े स्टाइल से आपने शुरू किया, लेकिन आपने उस अंदाज़ को जो आपने शुरू किया था आखिर में आपके, या तो आप भूल रही थी इसलिए वो एक्सप्रेशंस आपके लूज़ हो रहे थे जैसे होने चाहिए थे स्टार्ट में जैसे थे। बाकी आगे चमकते टिंड और सामने महबूब, उस लड़की का उस सामने वो महबूब नहीं था उसका, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पुरएतमाद थी आप, अच्छा अंदाज था, जितने पार्टिसिपेट्स आए उनमें बेहतर थी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक़र्रिरीन को ये सबक सीखना चाहिए, तकरीर में शायरी में बुनियादी फ़र्क होता है। मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा इबारत किसी हद तक ज़ीनत बख्शती है तकरीर को, लेकिन उसी मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा इबारत की खातिर कॉन्फिडेंस को लूज़ कर जाना, एतमाद को खो देना, फिर रटे रटाए जुमलों को भूल जाना मवाद की कमी की तरफ निशानदेही करता है। बहरहाल इन तीनों चारों तकरीरों में आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी हर लिहाज से। अच्छा जी, आप भी इनके साथ आके खड़े हो जाएं और लेट्स सी कि क्या होता है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? 2 लोग यहाँ रहेंगे और 2 लोग चले जाएंगे। जिन 2 लोगों के मैं नाम लूँ वो आगे आ जाएं और बाकी 2 लोग पीछे जगह अपनी खड़े रहें।
2 कदम बढ़ाएंगे आप लोग, 2 कदम बढ़ाएंगे। अहमद रिजवी साहब 2 कदम। फाइज 2 कदम। आप दोनों में से कोई एक ऐसा शख्स है जिसे रहना है और एक को वापस जाना है। आप 2 लोगों में से कोई एक ऐसा है जो रहेगा और दूसरा वापस जाएगा। मारूफ, आई एम सॉरी। तैयारी कीजिएगा, फिर तैयारी के साथ आइएगा। इसका मतलब यह है कि नज़मुलैन आप अगले राउंड में एडवांस कर गई हैं। फाइज और अहमद रिजवी, आप दोनों मेरे साथ वहां तक चलेंगे और जिसका भी मैं नाम लूं वो सीधी तरफ ऑडियंस की जानिब चला जाएगा। आइए। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो ऐसे जाएगा और ऑडियंस में जाके वहां बैठ जाएगा। फाइज, फाइन, बैठा रहने दीजिए। क्या लगता है अहमद? आई एम सॉरी। भाई साहब आगे जा रहे हैं। आइए प्लीज प्लीज आइए, आप आगे जा रहे हैं। आ जाइए, भाग के आ जाइए, वापस आ जाइए, भाग के आइए, भाग के भाग के भाग के भाग के भाग के आइए और वहां पर जाके मारूफ के साथ, नज़मुलैन के साथ जाके खड़े हो जाइए। भाग के जाइए जी। आपने जो गलतियां की हैं अब वो दोबारा मत कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहिएगा हमारे साथ। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।